क्या है? चलो भाई, अरे रुक जाओ ना, क्या है ये? हाँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये दिखाऊंगा मैं नोक झोंक में। प्री कैप में डाल दूंगा। प्री कैप में डाल। अरे वो होता है, कई लड़के होते हैं हमारे जैसे भाई, घर में भी रहते हैं ना, कुंडी लगा दी, मगर घर में माँ बाप अजीब लगे, खोलो उसको भाई, या कुंडी मार के बंद कर रखा है। अरे रुक जाओ ना अभी ओके, वेलकम टू द शो भाई, वेलकम टू द शो अक्का। थैंक यू सो मच कार्तिक। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बढ़िया एकदम। आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही फन वे में रखने का मन है मेरा, कि मतलब आप दोनों से जब बात हो तो एकदम भाई बंदी वाली बात हो, जो रियल लाइफ में होती हैं चीजें वो हो, ये नहीं कि कैमरा पे बैठे हुए हैं और बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। डेफिनेटली वो सेगमेंट भी टच करेंगे। मेजर जो एजेंडा है पॉडकास्ट का वो ये है कि आजकल ना रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, और मतलब चाहे वो रिलेशनशिप और डाइवोर्स रेट तो एकदम छप्पर फाड़ के निकल चुके हैं। तो ऐसे में एक कपल को क्या समझना चाहिए, एक लड़के को भी लड़की को भी ना बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की सही तरीके से जरूरत है। जैसे ना मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज के दिन जो रॉन्ग माइंडसेट है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, वो एक ऐसे फ्यूल का काम कर रहा है जिसकी वजह से ना हर घर में आग लगी हुई है। तो आज उसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। राइट। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी रही है, तो पहली चीज प्यार पे ही पूछते हैं ना, कि प्यार क्या है आप लोगों के लिए, क्या मायने हैं। जैसे कि हर किसी का ना इसको देखने का नजरिया अलग होता है, स्पेशली मेल्स इसको अलग तरीके से परस्यू करते हैं, फीमेल्स अलग तरीके से परस्यू करते हैं। काफी बार हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक लड़का समझ पाता है यार इससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि लड़के का प्यार जताने का तरीका अलग हो गया, लड़की का अलग हो गया, और ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से ही बहुत कलेश काफी बार देखने को मिलते हैं। तो दोनों एक एक बार बताइए, आपके लिए प्यार क्या है और आपके लिए प्यार क्या तो लेडीज फर्स्ट है भाई, यही दस्तूर चलने दो। एक शायरी है, आ, ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। इस प्रेम में या तो आपको मोहब्बत मिलती है या मौत मिलती है। और मुझे मोहब्बत मिली है, और मोहब्बत का जो सबसे बड़ा जो फाउंडेशन होता है वो दोस्ती होती है। तो अब किसी भी रिश्ते में हो, मेरे मायने ये हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके साथ मैं खुल के रह सकती हूँ, जैसे आप दोस्तों के साथ रहते हैं। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर वे में सज के बैठना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मेकअप करना है। नहीं, मैं जैसे अपने घर में अपने साथ हूँ, अगर मैं दूसरे इंसान के साथ वैसे रह सकती हूँ तो वो प्यार है। क्योंकि वो प्यार आपको बदल नहीं रहा है, आपको अपना रहा है, जैसे हो वैसे अपना रहा है। और ये तो अब मुझे झेल रहे हैं। मैं ये कह सकती ऐसा हूँ। वाकई है? हाँ, शादी के बाद हो जाता समझ रहा हूँ, है। आंखों में दिख रहा है मुझे। शादी के बाद आदमी का पेट निकल आता है ना, प्यार की पहली निशानी यही है। बढ़िया खाना मिलने लग जाता है। वो कहावत है ना कि आदमी अगर शादी के बाद सूखता जा रहा है, समझ जाओ टेंशन बहुत है। हाँ, तो मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा है, ये ज्यादा खुश है, ये कुछ ज्यादा ही खुश चल रहा करो है। नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, लोगों की उम्र जितनी कमर हो गई है भाई मेरी अब। ओके, हाँ। ये बढ़िया था। सही है। तो आपके हिसाब से आप प्यार को कैसे देखते हो? जब एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आप अपने आप को उसके ऊपर डाल देते हो। इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान आता है ना, तो आप उसके लिए जीना चाहते हो। हम माँ बाप के लिए भी जीते हैं, लेकिन एक इंसान आया है जिसे आप चाहते हो कि वो आपके सुख दुख में साथ दे, है ना। हर लड़की ये चाहती है कि जब एक लड़का मेरी जिंदगी में आए, मेरी ख्वाहिशें पूरी करे, मुझसे प्यार करे, मेरी बातें सुने, और जो मैं चाहूँ वो मिल जाए, हाथ में हाथ पकड़ के चले, मार्केट में चले, शॉपिंग करे। बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, लड़के की ख्वाहिशें इतनी होती है कि बस मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी सुकून से कटे, शांति से कटे। तो लड़के को प्यार से ज्यादा ना बस ये एहसास होना चाहिए कि, और ये एहसास होता है कि एक इंसान मेरी जिंदगी में जुड़ा है जो मेरी ख्वाहिशों से ज्यादा मेरी शांति को समझे। बस यही है। तो इसी में ना जैसे आजकल एक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग की गई है बहुत बड़े लेवल पे, सोलमेट, है ना, कि ये मेरा सोलमेट है, इससे मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं। ये सब कुछ ऐसा है जो जबरदस्ती ना आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है या जो एक सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके थ्रू चल रहा है। तो आप सोलमेट्स में बिलीव करते हो या फिर आपको लगता है ये वाकई प्रैक्टिकल है? भाई देखो, एक तो ना
सोलमेट वाला एजेंडा ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने वैसे ही सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ से लोगों ने अपने प्यार को बेहतर दिखाने के लिए वो टैग्स चलाने शुरू कर दिए, सोलमेट सोलमेट। जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन किसकी बन के आई ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि शादी के बाद पति पत्नी का भी चेहरा मिलने लग जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जोड़ी की बन के आ गई। ठीक है, आपको जब आपको कोई आप जैसा मिल जाए वही प्यार होता है, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ। और सोलमेट जैसा कुछ नहीं है भाई। सोलमेट होते हैं तो फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। सवाल तो यही आ रहा है हाँ, ना तो वो कि क्या सोलमेट की जगह रेलमेट हो गए ना, वो तो रेल बना रहे जिंदगी की, वो बेकार की बात है। जिससे कलेश चल रहे हैं वो ऊपर देख के बोलता है यार भगवान मेरी किस्मत में ये क्यों लिख दिया या लिख अभी दिया। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जब हम रिलेशनशिप में थे हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। जैसे सोचिए, इनकी माँ का नाम है गीता, मुझे नहीं पता है, जब हम पहली बार इंट्रोडक्शन होता है ना, तो इनकी मदर का नाम है गीता, मेरी का सुनीता, मेरे फादर का राजेंद्र, इनके फादर का हरेंद्र। इनकी मदर का जिस मंथ में बर्थडे आता है मेरी मदर का सेम, इनके फादर का जिसमें आता है मेरे फादर का सेम, मेरे भाई का जिस मंथ में आता है इनके भाई का सेम। तो एक एक इंसिडेंट मेरे को आज भी याद है, वो बड़ा अजीब सा था, पता नहीं कैसे क्या था। मैं शूट पे निकला हुआ था, तो मॉर्निंग में पहुंचे और जल्दबाजी में, मैं शूट पे लेट हो रहा था, जल्दबाजी में मैंने गाड़ी का खिड़की बंद की एकदम से, तो उंगली अंगूठा आ गया मेरा खिड़की के अंदर, तो यहाँ से हल्का सा कट लग गया। और मैं उसका स्नैप बना ही रहा हूँ कि भेज देता हूँ सुबह सुबह, यार ये कांड हो गया, अंगूठा सूज गया, नीला पड़ गया। मैं भेज रहा हूँ, इतने में इनकी फोटो आ गई व्हाट्सएप पे, देखो मेरे अंगूठे पे चोट लग गई। ये अपने ऑफिस में थी, कहीं जा रही थी, तो ऑफिस में टेबल का कोना कहीं था, वो लग गया टक, सेम जगह सेम नील पड़ा हुआ। अब ये सोलमेट कह लो या तंत्र विद्याएं कह लो कि किसने क्या करवाया पता कुछ नहीं। टूट टूट का चल रहा है। ये इन्होंने ही करवाया होगा, ये फंस जाए मेरे जाल में, है ना। वही है भाई। ऐसा है क्या? मैंने दिन रात जाप किया था ओके। सोलमेट जैसा मेरे कुछ काबू नहीं। में आ जाए। हाँ, काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। यार इस जैसा आदमी बिना तंत्र विद्याओं के नहीं मिल सकता। हम्म। तो मैंने तो जितने नींबू काट के चौराहे पर डालने थे मैंने डाल दिए। सलाद में कम पड़ रहे हैं हम, है ना। आप नींबू के रेट बढ़वाओगे फालतू में, बहुत महंगे हैं पहले ही। हाँ, तो वही है, सोलमेट जैसा यार कुछ नहीं होता है। आप जिंदगी अच्छे से बिताओ, साथ रहो, एक दूसरे की इज्जत करना आना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हो तो कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, कितने भी आप सोलमेट बन लो या बेस्ट कपल बन लो या हैशटैग चला लो, कुछ नहीं होता। एक पत्नी को पता होना चाहिए कि मुझे अपने पति की खामोशी को कब समझना है, कब उसके सामने बात रखनी है। एक पति को पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी की खुशी किस चीज़ में है। त्याग, आदमी को त्याग करना आना चाहिए। आदमी ना एक ईगो में रहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जितना आपके हाथ में है उतना छोड़ सकते हो तो छोड़ दो सामने वाली की खुशी में, क्योंकि वो अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रही है। आदमी तो उसी घर में रहता है ना, लेकिन औरत तो घर छोड़ के आई है ना। तो कुछ चीज़ें आदमी को छोड़नी भी चाहिए, ईगो के अंदर रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। तो सोलमेट जैसा कुछ नहीं है, सिंपल साहब कि एक दूसरे की इज्जत करना जानो, वही सोलमेट होता है, बस यही है। ये बात आपने बहुत सही बोली कि ना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी देखूं तो मम्मी को हमेशा पता होता है कब बोलना है और कब खामोश होना है। हम्म। पापा इस समय भड़के हुए हैं, तो उनको पता है इस समय अगर बात की जाएगी ना तो फालतू में ये बात बढ़ेगी, उस समय वो शांत हो जाएंगी। फिर मामला जैसे ही ठंडा, उसके बाद उनको पता है अब कमान कब पकड़नी है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, मेरी मदर, एक तो क्या होता है ना कि माओ के अंदर ये गुण होता है, जब उनके घर में बहुएं आती है ना, तो वो अपनी जिंदगी की पूरी फिलोसफी जो उन्होंने चाहे वो गलत सीखी हो, वो चाहती हैं कि मैं इन्हें बता दूं कि हमारे परिवार के आदमी किस तरीके से चलते हैं। या बेटा मैंने तेरे पापा के साथ यानी मेरे फादर के साथ कैसे बिहेव किया है, कैसे रिश्ते चलाए हैं। तो मैं एक दिन सुन रहा था, किचन में काम कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत मैं कुकिंग वुकिंग कर लेता हूँ, तो मैं लगा हुआ था प्याज व्याज काटने में। ये भी कारण है। ये भी कारण है। तो मेरी मदर कह रही थी कि बेटा हमेशा कभी भी ना ऊंची आवाज में बात मत करना, आदमी को सुनना शुरू करना। ये मेरी मदर कह रही, जो मेरे से कभी इतनी बात नहीं कर पाई। कहती कि बेटा थोड़ा सुनना शुरू करना, आदमी के सामने कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर बराबर बोलोगी घर टूट जाएगा, थोड़ा चुप रह के सह लोगी। सहने का मतलब ये नहीं होता कि थप्पड़ मारा और खड़े नहीं, सहने का मतलब ये होता है कि आदमी गुस्से में भी हो सकता है, कुछ इरिटेशन हो सकती है, वो कुछ कह रहा है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी और की बातें बस गाली गलौच में निकाल रहा है, किसी और के ऊपर का फ्रस्ट्रेशन। सुनने वाले तो आप ही हो ना, और किसको सुनाएगा। तो वहाँ हक बनता है कि आराम से सुने, उन्हें ठहराए, उन्हें बैठाए और पूछे कि पानी पियोगे, क्या हुआ, पूछो। ये रिश्ते में नहीं होता है आजकल, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हर लड़की ये चाहती है कि मेरा पति, सिंपल सा है, देखो यार, लड़की जो होती है ना वो ये सोचती है कि मेरी ना पति जो भी कहे या जो भी बातें बोले मैं सब सुन लूंगी, लेकिन मेरी भी सुने। हमेशा नहीं होता है, दोनों अगर बराबर टक्कर मारोगे रिश्ता नहीं चलेगा। हमेशा याद रखो, वही रिश्ता आज के टाइम में सक्सेसफुल है, और मेरे माँ बाप भी उस बात का एग्जाम्पल है। जिस रिश्ते में एक इंसान को झुकना आता है वो रिश्ता सदाबहार हो जाता है। एक इंसान को झुकना आना चाहिए। झुकने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा गर्दन नीचे करो, झुकने का मतलब ये है कि शांत कब रहना है।
इन्हें पता है कि मैं कब फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ या कब मुझे गुस्सा आ रहा होता है या मैं किसी बात से चिढ़ गया होता हूँ। ये कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। वो बचपन का किस्सा याद होगा ना कि जब वो, किसी बात पे नाराज हो जाते हैं बच्चे, तो माँ को कहते हैं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं सोना। माँ कहती खा ले खा ले खा ले, फिर कहती भाड़ में जा। और फिर चुपचाप देखते हो सब सो गए, जाते हो किचन में धीरे धीरे बर्तन। तो वही वाली चीज़ है, आप शांत छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, सब हो जाता है। वही है। और दूसरी चीज इसमें आपने वो साइड भी अच्छी बताई कि एक लड़के को भी समझना चाहिए हम्म। कि यार वो जब सब कुछ छोड़ के आपको, आपकी फैमिली को इस लेवल पे अपना रही है, तो कुछ सेक्रीफाइस आप भी कर सकते हो। कर सकते कुछ हैं। चीजें उसके लिए छोटी छोटी जो उनको अच्छी लगती है तो कर दो यार। क्योंकि यार देखो, आदमी तो पूरी जिंदगी उसी घर में था, उसी लहजे में चल रहा था, उसी टोन में चल रहा था, उसी सेम कदम, सेम फिट, सेम बाथरूम, सेम दीवारें, सब कुछ सेम ही था ना। उसके लिए तो ये सब कुछ नया है। आपको तो पता है आगे से राइट लोगे तो बेडरूम आएगा, उसको तो एक हफ्ता लगेगा समझने में कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। लोग हमेशा वो रिश्ता, कोई भी रिश्ता इसलिए टूट जाता है कि जैसे ही आते हैं ना जिम्मेदारी थोप देते हैं कि एक काम करना, वहां से ये ले आना। वो कहती कहाँ, अरे यार तुम्हें सुनाई नहीं देता कि ये हो जाता है। पहले की शादियां इसलिए चल जाती थी कि औरत ना घर में, ज्यादातर ये शहर वहर तो इतने बने नहीं थे, तो औरत घर में काम कर रही होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, वो कहीं बाहर बैठ जाते थे चारपाई डाल के, अंदर क्या हो रहा है घर में नहीं पता होता था। पति जो होता था खेतों में चला जाता था या नौकरी करने चला जाता था या जो भी काम करता, औरत घर में अकेली रहती थी, तो कलेश बहुत कम होते थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि औरत इतनी बिजी होती थी कि गाय भैंस का काम, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर वो लिपा चौपी, वो गोबर फेंक के आना, जो भी काम होता था XYZ, वो बिजी रहते थे। अब ना सब खाली बैठे हुए हैं, सब कुछ काम तो सोशल मीडिया पे हो गए, एक बटन में सारी चीज़ें हो रही हैं, घर से बैठ के ऑफिस हैंडल हो रहे हैं, तो फुर्सत बहुत है, और लड़ाइयाँ फुर्सत की वजह से हो रही है। आप घर के अंदर रहते हुए भी बहुत आराम से रह सकते हो, लेकिन रहने का तरीका नहीं है ना। जब इंसान, पहले कहा जाता था कि कोई भी शादी है स्टार्टिंग के 2 साल लड़ाई होगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एक को एक्टर थी, चाची वाची बनती थी मेरे सीरियल में, उन्होंने बोला था कि आदि तेरी नई नई शादी हुई है ना, लड़ाइयाँ होंगी। तो मैं ये सोचता था यार लड़ाई कैसे हो सकती है, हम तो बहुत प्यार करते हैं। लड़ाइयाँ हुई। अच्छा। वो लड़ाइयाँ क्यों हुई? क्योंकि हमने फोन पे हर वो बात नहीं करी ना जो घर में हो रही है। हम बात सिर्फ अब एक दूसरे की करते थे, क्या खाया क्या पिया, लेकिन कैसे खाया, कैसे बर्तन, ये बातें नहीं होती ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लड़कों की आदत होती है, वॉशरूम से नहा के निकले टावल फेंक दिया, खाना खाया बर्तन फेंक दिए, इधर उधर पटक दिया, जूते वहां पड़े हुए, जुराबे धोई। ये चीजें फोन पे कभी बात नहीं हुई। जब वो लड़की घर में आई, उसने ये चीजें देखी, और लड़की अगर मैनेजमेंट वाली है, उसको इरिटेशन होती है, वहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो या तो प्रॉपर खुल के बात कर लो, या फिर समझो कि कोई आई है तो उस तरीके से चले। इतना ही होता है। तो सहन करना, स्टार्टिंग के 2-3 साल आपको झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या इफ है क्या बट है, वो समझना पड़ेगा। नहीं है। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। काफी मतलब रिश्तों में ना खटास इसलिए ही आ रही है कि इंसान फ्री बैठा बैठा अननेसेसरी की चीजें देख रहा है और सोच रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी लड़ाई की वजह ना ये होती है कि हम चुप नहीं रहना जानते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं क्यों सुनूंगी, मैं क्यों सुनूंगा, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मेरे से ये बिहेव नहीं कर सकते हो। हमारे रिश्तों में ना आजकल ईगो इतनी बड़ी हो गई है ना कि हमने इज्जत को और प्यार को जगह देना छोड़ दिया है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को ऐसे कोई नहीं बोल सकता, मैं गाली नहीं सुनूंगी किसी की। हाँ, मत सुनो, लेकिन एक तरीके से बताओ। मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 चीजें नहीं झेल सकती अपनी जिंदगी में। ये मेरी शादी से पहले का भी रूल था, ये आज भी और जिंदगी भर रहेगा। मैं किसी की गाली नहीं सुनूंगी, मेरी कोई करेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं वो नहीं सुनूंगी, और मैं ऊंची आवाज में नहीं बात सुनती हूँ। मेरे को ये 3 चीजों से है प्रॉब्लम। लेकिन इस चीज को मैं कैसे बता रही हूँ अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को, वो मैटर करता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये गुस्से में है और इन्होंने गुस्से गुस्से में कुछ बोल दिया, मैं इनको समझाऊंगी कि देखो यार, मुझे ये सब नहीं पसंद है, अब प्लीज मुझसे दोबारा ऐसे बात मत करिएगा, क्योंकि ये चीजें मुझे हर्ट करती हैं। मेरे को खुद की वैल्यू पे और खुद की वर्थ पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं काफी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक लड़की के साथ जब आप ऊंची आवाज में बात करते हो ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार, क्या मैं कम पड़ गई हूँ? मैं जितना कर रही हूँ इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें समझने के लिए, वो काफी नहीं है क्या? कि अगर मैं सिर्फ एक चीज मांग रही हूँ, इज्जत, और वो इज्जत भी नहीं दे पा रहे हो तुम, तो फिर मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ? वो एक डाउट आने लगता है। तो आप अपने पार्टनर को समझा दो कि देखो यार, ये 3 चीजें आप कभी गलती से भी मत करना। अगर गुस्से में बोल दिया है तो प्लीज आके समझना कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। एंड सेम गोज विद हिम। ये बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि अगर इनका अग्रेशन है
तो अग्रेशन एकदम हाई पॉइंट पे है। फिर ये नहीं देखेंगे कि आप कितने प्यार के साथ शादी करके लेके आए हो, या फिर कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है। इनका गुस्सा टॉप पे है। लेकिन उस गुस्से के टाइम पे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरा आदमी गुस्से में है तो मैं ये समझूं कि उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से इरिटेट हो रहा है, वो किस वजह से परेशान हो रहा है। वो गुस्सा मेरे ऊपर नहीं कर रहा है, वो किसी और का जो फ्रस्ट्रेशन है, किसी और से जो नाराजगी है, कोई इरिटेशन है, वो मुझे सिर्फ अग्रेसिव मोड में बता रहा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ और मैं परेशान हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समझूं। अब मैं उस बात पे लड़ूंगी नहीं कि अच्छा तुम मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो, अपनी बाहर की चीज बाहर रखो, घर में क्यों लेके आए हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। यहाँ पे तो फिर ये होगा ना कि आपने शादी क्यों करी है, क्योंकि शादी का मतलब तो सिर्फ प्यार 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 और रोमांस 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 तो नहीं है। शादी में आपको एक इंसान का प्यार भी देखना है, उसका गुस्सा भी झेलना है, जब वो उदास है तो उसको आपको मोटिवेट भी करना है, उसके घर वालों को भी संभालना है और अपने रिश्ते को इन होल टोटल संभाल के रखना है। जैसे वो होता ना कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है कि आपको सारे वार दुनिया के सहने पड़ेंगे उस रिश्ते में, आपको सारी दुनिया की बातें सहनी पड़ेंगी, आपको परिवार की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको अपने पार्टनर को गुस्सा सहना पड़ेगा। उसके बावजूद आप उस रिश्ते को कितने प्यार से और कितने इज्जत से बरकरार रख पाते हो, वो मायने रखता है। अगर इनकी एक ऊंची आवाज पे मैं अपनी टोन खो दूं और मैं भी ऊंची आवाज में बात करने लग जाऊं, तो फिर वो इतनी सी बात का मुद्दा बनेगा और लड़ाई किसी और की थी जो हमारे बीच में आ जाएगी। तो वो आपको बहुत समझना पड़ता है कि आप क्या फिलॉसफी लेके अपनी लाइफ में चल रहे हो और रिलेशनशिप ये में। दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए। दोनों के लिए ऐसा मैटर नहीं कि करता लड़की हमेशा सुनती है, लड़के भी सुने। है, बिल्कुल। अगर वो किसी बात से नाराज है, किसी चीज से इरिटेशन में है, तो आप बैठो, सुनो भाई। ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट बहुत है कि कम्युनिकेशन करना और सही तरीके से करना। कि सेम चीज जैसे कि आपने बताया कि मैं ऊंची आवाज में नहीं सुन सकती, अब इसको दो तरीके से रखा जा सकता है। एक सामने वाला समझेगा और दूसरा बोले यार ये तो अलग ही चटक है। यार पता है, कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हो गया है ना कि हस्बैंड वाइफ आजकल दोनों वर्किंग है। अच्छी बात है, दोनों काम कर रहे हैं। सुबह पति निकल गया, 1-2 घंटे में बच्चे को तैयार करके स्कूल रेडी करके भेज के मदर निकल गई, घर में कोई बचा नहीं। शाम को आए, पति पहले आया, कोई भी पहले आए। अब पूरे दिन घर में थे नहीं, सुबह निकले, दोनों निकले, शाम को दोनों आए। अब दोनों आएंगे तो बात ये नहीं होगी कि तुम कैसे हो, खाना खाया, कोई दिक्कत तो नहीं, पेट कैसा है, दिमाग कैसा, नहीं। मेरे बॉस ने ये बोला, तुम्हारे बॉस ने ये बोला, ऑफिस की बातें चल रही, खुद के बारे में बात ही नहीं होती। तो जब दोनों कपल इतने ज्यादा बिजी होने लगे ना, कम्युनिकेशन गैप आ गया। और आधा मसला इस कम्युनिकेशन की वजह से, लोग हालचाल की बजाय फ्रस्ट्रेशन सुनाते हैं एक दूसरे का। तो वो सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि गांव में आज भी शांति है, बहुत ज्यादा शांति है। आप कभी भी देख लो भाई, और ये दस्तूर जब तक दुनिया चलेगी तब तक चलेगा। शहरों में भसड़ गिरेट होती रहेगी, होती रहेगी, क्योंकि सब पैसा पैसा पैसा, फ्रस्ट्रेशन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, उससे बड़ा, इससे बड़ा, उसके कपड़े, ये चल रहा है। वो गांव में सिर्फ एक चीज चल रही है, हमारे घर में कितनी भैंस, तुम्हारे घर में कितनी भैंस। होते हैं ना कि जिंदगी में टेंशन छोटी रखोगे ना तो खुशियां ज्यादा आएंगी। टेंशन बड़ी रख रख के माँ बाप हंस रहे हैं, वो देखते हैं ये क्यों हंस रहे हैं, मेरी जिंदगी में इतनी बस ये चल रहा है। तो कम्युनिकेशन रखो, बातचीत रखो। और कोई भी दिक्कत हो यार, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, घर में अगर झगड़े वगड़े हो भी रहे हैं या आपकी वजह से हो रहे हैं, घर के बाहर छोड़ के आओ, कोशिश करो। और मैं लड़कों के लिए एक चीज लिख रहा था अभी कुछ दिन पहले कि कोई भी लड़का जब घर से निकलता है ना, उसे इस बात का पता होता है कि वो उस घर में अब वापस कभी लड़का बन के नहीं, मेहमान बन के लौटेगा। तो जब आदमी कमाने निकल जाता है ना, उसको पता है उसकी फीलिंग गई भाड़ में, अब उसको सिर्फ कमा के लाना है। तो वो कमाने की ही बात पूरे दिन घर में चलती रहती है। जिस दिन वो कमाने निकला, जिस दिन आप निकले हो, जिस दिन मैं निकला हूं, उस दिन से लेके आज दिन तक का रिकॉर्ड देख लो, आपके बारे में किसने पूछा है आपसे? सिर्फ यही पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है, काम क्यों नहीं मिल रहा है, क्या चल रहा है, बस यही होता है। मम्मी पूछती हैं। वैसे ये कमाने से पहले हालचाल होता है, और बेटा क्या खाओगे, उसके बाद तो यही होता है, और बेटा क्या खिलाओगे। है ना? तो फर्क है। बिल्कुल। और ये बात अभी मैं गौर करूं तो मैं कितना जाता हूँ अपने घर पे, कायदे से मेहमान शायद मुझसे ज्यादा जाते होंगे। ये चीज तो बिल्कुल। बिल्कुल। अभी ना हमने कुछ दिन पहले एक रील अपलोड की थी, तो उसमें डिस्कशन कुछ इस तरीके का था कि एक लड़के ने शादी से पहले लड़की को वादा किया कि अपन हनीमून पे सिंगापुर चलेंगे। ठीक है। अब वो सिंगापुर की जगह बजट वगैरह का कुछ इशू आया, वो गोवा लेके चला गया 7 दिन के लिए। अब इस बात पे उनमें कांस्टेंट कलेश चल रहे हैं, और वो कलेश इस लेवल पे हो गए हैं कि मतलब अब एडवोकेट्स वगैरह इन्वॉल्व हो गए हैं, डाइवोर्स सब बात आ गई है। अब उसमें ना
अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े और ये बहुत सारे हैं जो कि रिपीटेड वे में आए कि झूठा वादा ही क्यों किया, लड़की को फेक सपना दिखाया ही क्यों। ये सारे लड़कियों के कमेंट्स थे मेजरली। और औकात ही नहीं थी तो ऐसा किया क्यों। तो यार कहीं ना कहीं एक पल के लिए लगता है कि बात सही भी है, ऐसा फेक सपना दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरे पल दिमाग में ये भी चीज आती है कि यार हो सकता है कुछ सिचुएशन चेंज हुई हो। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है कौन गलत है, या ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारा था ना बाहर जाने का प्लान हनीमून पे, नहीं गए ना, क्या हुआ उससे जिंदगी में बदलाव? कुछ भी नहीं। ये है एग्जांपल। हमारा था प्लान, मैं उस टाइम पे शूट कर रहा था, दिन रात शूट करता, रात को 6 बजे निकलता, सुबह 6 बजे निकलता, रात को 2 बजे घुसता, 2-2.5 घंटे सोता। तो मैंने एक चीज़ क्लियर कट बोली, यार देखो ये फैंसी ज़माने की मोहब्बत, ये हनीमून पे बाहर जाना मेरे से होता नहीं है, और मैं कभी इंडिया के बाहर गया भी नहीं था। तो जब वक्त मिलेगा ना तब आराम से जाएंगे। वो जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो ना, तो बंद कमरे में भी आप कर लो, ठीक है। बस ये आजकल का ये ट्रेंड चल गया है कि वो दिखाने के, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं, और कोई एजेंडा नहीं है। वहां से आने के बाद क्यों कलेश हो जाते हैं, फिर इतना ही प्यार वहां निभा लिया तो वो शो ऑफ का है। वो 5 कंगन हाथ में पहन के ये चलता है, और कुछ नहीं। प्यार थोड़ी होता है, शो ऑफ हो रहा है वो। तो आपने तो जिंदगी में आते ही जो ये कलेश आपने बताई, मैंने पढ़ा था। आप सोचो, फेरे हुए, अगले दिन घर में आए, मुंह दिखाई, जो भी होता हुआ, तीसरे दिन कलेश। सोचो कितना स्ट्रांग माइंड चाहिए इस चीज को पकड़ के बैठने के लिए। और ये दोनों के लिए। अगर लड़की ये कह रही है मुझे बाहर जाना है, आदमी की हैसियत है, आदमी वक्त निकाल सकता है, तो जाओ। अगर आदमी कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता हूं, मेरा बजट नहीं है, तो कोशिश करो ना, टाल दो। झूठ क्यों बोला? झूठ, झूठ यार देखो क्या होता है ना, कई बार इंसान बोल देता है। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की। मैंने इनको ये बोला था कि हाँ चलेंगे चलेंगे करते हैं, हाँ चलेंगे चलेंगे, झूठ तो मैंने बोला था। लेकिन वो झूठ उस टाइम नहीं था, उस टाइम सच था वो। सिचुएशन बदलती है ना, आज आप क्या कर रहे हो, कल आप क्या करोगे, आपको नहीं पता है। वो शादी के बाद एकदम से माहौल चेंज हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? शादी के बाद तुरंत आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाए, आप फेरे लेके रात को घर पहुंचे, अगले दिन ही आपके पति को कोई ऐसी बीमारी हो जाए, वो 2 साल तक बेड रेस्ट पे चला जाए, तब क्या करोगे? अब मेरे को एग्जाम्पल सेट करके बताओ। आप तो शादी करके आए थे, सपनों का राजकुमार था, घोड़ी पे बैठ के आएगा, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है वो तो। तब आप क्या कहोगे? मेरी जिंदगी झंड हो गई। क्यों फेरे लिए थे फिर उस वक्त पे? कसम खाई थी ना कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगे। आपका स्ट्रगल आज से ही शुरू हो गया, 1 साल तक का। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिस औरत ने आदमी के डाउन फेज में अगर उसकी मदद कर दी, उसकी मन की बात सुन, उसकी सेवा कर दी ना, जिंदगी भर वो कर्जदार रहेगा। आदमी जिंदगी में औरत का एक बिहेव कभी नहीं भूलता है, एक लहजा कभी नहीं भूलता है। आदमी जिंदगी में हर उस इंसान को, हर उस औरत को हमेशा याद रखना है जब उसके डाउन में साथ थी। और मैंने अपनी वाइफ को एक चीज़ कही थी, जब मैं रिलेशन में थे, जब बातचीत करते, मैंने एक चीज़ बोली थी कि यार देखो, मैं आज बॉलीवुड में काम करता हूँ, आज मेरे पास पैसा भी है, सारी चीज़ है, कल ये बॉलीवुड लाइन ही ऐसे है, कल को सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर क्या करोगी? मैं इसलिए कहता हूँ, हर कपल आपस में इतनी बातें करो कि जब शादी करके आओ ना, तो इफ और बट या हाँ या ना वाली सवाल ही पैदा ना हो। मैंने इनको यहाँ तक बोल दिया था कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि मैं कमाने लायक ही ना रहा हूँ, चलने लायक ही ना बचूं, तो क्या करोगी? तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जिंदगी भर तुमने ठेका लिया है कमाने का, मैं कमाऊंगी बस। इतना रखो ना फिर। आप एक हनीमून की बात को आप झूठ करार कर देते हो कि उसने झूठ बोल दिया। अब तो झूठ तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो क्या क्या बोला जाएगा। आप शादी करके आए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब आप दोनों को एक दूसरे को समझना है, साथ रहना है, हंसना भी है और रोना भी है। सिर्फ हंसना लेके आए हो तो घर नहीं बसेगा। आप वाले ही सवाल से एक रिलेटेड और भी था कि वही राम मंदिर भी ले गया था कोई। हाँ है ना, गोवा जाना गोवा था, की जगह वो राम मंदिर ले गया था। हाँ, तो आप ये सोचो कि उस चीज का पॉइंट समझो ना, वो क्यों लेके गया होगा। आप ये सिंपल सा फंडा है यार। आज मुझे मेरे फादर ही कहे कि बेटा मैं तुझे थार नहीं दिला सकता, मैं टाटा पंच दिला देता हूँ, तो मैं अपने पिता की जेब देखूंगा, मजबूरी देखूंगा, या माँ बाप को माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दूं कि तुमने तो मेरा सपना तोड़ दिया? इतना पिछवाड़े में दम है तो फिर कमा और ले आओ। सिंपल सा फंडा है। तो ये बेकार की चीजें हैं भाई, यही है। ये चीज सही है कि सुख दुख के साथ ही हो आप। ये जो हम्म आजकल ना सुख सुख होने वाला हो गया। हम्म और ना रिश्ते काफी ज्यादा वैसे हो गए हैं। पहले रिश्ते ये होते थे कि यार मुझे इसमें कुछ देना है, मुझे अपना पार्ट रोल करना है, मेरे को इस फैमिली के लिए ये करना है, मेरे को अपने पार्टनर के लिए करना है। अब ना बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्टिंग हो गए हैं कि मैं क्या इससे कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं क्या खींच सकता हूँ। पहले ना कार्तिक, शादी इंसान से होती थी, अब जायदाद से होती है। हम्म और ये जो बात है ना कि मेरा सपना तोड़ दिया, मेरे को यहाँ नहीं घुमाया, मुझे ये नहीं लाके दिया, मुझे ये नहीं मिला। आपने किससे शादी की है? इंसान से की है ना। आप ये समझो कि वो भी किस हालात में है।
अगर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है या फिर वो उस कंडीशन में है जहाँ पे आपके सपने नहीं पूरे कर सकता है, तो उसका साथ दो, उसको मोटिवेट करो ताकि वो और कमाए, आप दोनों के लिए सपने पूरे करें, आप दोनों के लिए कमाएं, और जो कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप में सिर्फ बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो। एक रिश्ते का नाम तभी होता है, वो एक रिश्ता सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें ग्रोथ हो। अगर आप एक इंसान के साथ आकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये मेरे सपने पूरे करेगा, ये मुझे खिलाएगा, ये मुझे पिलाएगा, ये मुझे कपड़े दिलाएगा, ये मेरी शॉपिंग करेगा, ये मेरी ब्रांडेड लाइफस्टाइल देखेगा, तो आप ये सोचो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आपने तो कुछ नहीं किया। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो या तो दोनों मिलके कमा लो और दोनों फिर एक चीज को अपने घर में ले आओ। वो लड़का भी तो बोल सकता है ना कि यार मैंने सपने देखा था कि मेरी बीवी जो है वो इतने करोड़ रुपए लेके आएगी कि मुझे कभी जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मेरे लिए कपड़े भी खरीदेगी, वो मेरे लिए खाना भी लेके आएगी, वो राशन भी करेगी, वो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखेगी, वो मेरे बच्चों को भी पढ़ाएगी। क्या ये लड़का एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? उसके सपने नहीं हो सकते क्या? आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर रख लिया है कि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी शादी का मतलब एक-दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पूरा करना नहीं है। शादी का मतलब एक-दूसरे का साथ देना होता है। उसकी अमीरी में भी, उसकी गरीबी में भी। उसके पास पैसे नहीं है, कमाओ और खाओ। बिल्कुल। अभी ना थोड़ा-सा रिलेशनशिप के बारे में समझने की कोशिश करूँगा कि लड़कियों का अक्सर थोड़ा ये बोलना होता है कि यार लड़के ना बहुत ही मतलब धोखेबाज होते हैं, इनको एक ही चीज़ से मतलब होता है, ऐसा है, वैसा है। अब इसमें ना मतलब मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, ये हुआ है कि एक सवाल समझ में नहीं आता मेरे को कि लड़कियां हमेशा गलत लड़के को ही क्यों चुनती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हमेशा टॉक्सिक लड़के को क्यों चुनते हो। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये लड़के और लड़कियों के पूल है, दोनों में एक्स एक्स अमाउंट के हैं, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप में आने का मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की डिसाइड करती है कि वो रिश्ता, हाँ लड़के ने अप्रोच किया, लड़की हाँ या ना करे, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। अब लड़कियां यूजुअली क्या करती हैं, अट्रैक्ट उनसे होती हैं जो ये लड़कों का पूरा पूल है ना, इसमें जो टॉप 10% है, जो बोलने में एकदम गजब के हैं, जो बात करने में, लुक्स में, हर चीज में। और ये कौन होते हैं? ये सब कुछ आता है एक्सपीरियंस से, यानी कि वो खेला खिलाया लड़का होता है। यूजुअली ये टॉक्सिक भी बहुत होते हैं। अब इस समय वो लड़की एक ऐसे जोन में होती है जिसको बोलते हैं ना, वो अपने फेमिनाइन एनर्जी के पीक पे होती है, वो अपना 100% देती है। बिल्कुल। फिर लड़के को एक ही चीज चाहिए, कुछ दिनों बाद कटता है। अब वो जब अगले रिश्ते में आती है ना कहीं वो 100% गिर के 80-70 पे आ जाएगा। एक बार फिर अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टाइम जब होता है तो लड़की अपना कुछ दे ही नहीं पा रही होती है उस रिश्ते में, और फिर एक अच्छा लड़का मिलता है लाइफ में, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की यहाँ से ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस, अपना बैगेज ऐसा लेके घूम रही होती है कि वो अपना कुछ दे ही नहीं पाती उस रिश्ते को, और फिर चीजें टूटती हैं। और ये अक्सर शादी के टाइम पे होता है कि 2-3 रिलेशनशिप के बाद जब शादी हुई तो अब वो लड़की अपना फुल इन्वॉल्वमेंट दे ही नहीं पा रही। वो बहुत ज्यादा ना, क्योंकि फीमेल्स में पता है एक चीज होती है नेचर में कि वो अपने से ऊपर रखती हैं जिनको वो चाहती हैं, फैमिली हो, हस्बैंड हो, भाई बहन कोई भी हो, वो नेचर ही चला जाता है अपने से ऊपर रखने वाला, क्योंकि पहले कट गया था। ऐसा क्यों होता है यार? ये गलत है ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गलत भी तो। एक रिश्ते में जब एक लड़की आती है, वो पूरी कोशिश करती है कि वो अच्छी बेटी बन जाए, अच्छी बहू बन जाए, अच्छी बीवी बन जाए, अच्छी दोस्त बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, अच्छी प्रेमिका बन जाए। वो ये भूल जाती है कि सबसे पहले जो उसको अपने पास रखना था वो था कि वो अच्छी इंसान खुद के लिए बन जाए। पहले जब रिश्ते में धोखा मिला तो ये समझ जाओ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, आपके साथ गलत हुआ है। आप गलत नहीं थे, किसी और ने गलत किया है। तो आपको जितना प्यार करना आता है, आप उतना ही प्यार आगे वाले रिलेशनशिप को दो। दोबारा वो चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी किस्मत का कसूर है। तीसरी बार भी वही चीज़ है तो आपके पैटर्न का कसूर है। आपकी गलती है कि बार-बार लोग आपका इस्तेमाल करके क्यों जा रहे हैं? बिकॉज़ आपने अपने आप को खुली किताब रख दी है कि आओ, पढ़ो, फाड़ो और चले जाओ। अपने आप को कभी भी किसी रिश्ते में पूरा नहीं देना चाहिए, मैं इसीलिए बोलती हूँ।
लड़कियां अक्सर क्या करती है ना, लड़कियों को जब प्यार मिलता है और किसी लड़के से प्यार मिलता है ना, तो वो बिल्कुल पागल हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि यार मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है, क्योंकि हर लड़की के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के अंदर ना एक सेल्फ डाउट होता है कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और वो इंसान या तो मेरे से अच्छा डिजर्व करता है या मेरे से सुंदर लड़की डिजर्व करता है। और जब कोई आदमी एक लड़की से आके प्यार करता है ना, तो हमें ये लगता है कि यार इसने मुझे एक्सेप्ट किया है, ये मेरे से प्यार कर रहा है। हम अपने आप को इतना ऊपर रख देते हैं कि यार अब तो सब कुछ मैं इसको दे दूंगी। नहीं देना था सब कुछ। अगर आपसे प्यार किया है तो आपकी कुछ क्वालिटीज होंगी, तो अपने सेल्फ डाउट को बैलेंस करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के पास लेकर आओ, और ये समझो कि ठीक है, प्यार किया है तो हर चीज की एक बाउंड्री होती है। एक लड़का आपसे रोमांटिक बातें कर सकता है, लेकिन एक हद में कर सकता है। जिस दिन प्यार मोहब्बत की बातें करते करते आपके पास आके न्यूड्स मांगने शुरू हो जाए, दैट इज अ रेड फ्लैग। अगर एक लड़का आपका मजाक उड़ाते उड़ाते आपकी बेइज्जती करने लग जाए, दैट इज अ रेड फ्लैग। अगर आपके ऊपर गुस्सा करते करते आपके साथ गाली गलौज करने लग जाए, दैट इज अ रेड फ्लैग। आपको पता होना चाहिए ना कि बाउंड्री कहाँ पर है। अगर आप प्यार का नाम देके एक इंसान को अपना जिस्म भी दे रहे हो, अपने इमोशंस भी दे रहे हो, अपना फाइनेंस भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और फिर ये बोल रहे हो मेरे साथ धोखा हो गया है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने रोका नहीं। आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर ये इंसान, अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो, मैं हर लड़की को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये इंसान जा सकता है, ये इंसान छोड़ सकता है, ये इंसान धोखा दे सकता है, और ये इंसान गलत फायदा उठा सकता है। जिस दिन लड़कियां अपने दिमाग में ये बात रखने लग जाएंगी ना कि ये भी टेम्पररी हो सकता है रिलेशनशिप, दिस कैन ऑल्सो बी द रॉन्ग वन, वो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसेंगी, वो पहले ही पीछे हट जाएंगे। अगर किसी लड़के को इतना प्यार है तुमसे, इतना वो तुम्हारी इज्जत करता है, तो ठीक है भाई, शादी कर लो। शादी करने के बाद में तुमको गाली देनी है, मारना है, न्यूज़ चाहिए, सेक्स चाहिए, जो चाहिए ले लेना। शादी से पहले इफ समवन इज आस्किंग दैट एंड तुम ये बोल रहे हो कि ठीक है मैं दे देती हूँ बिकॉज मेरा तो प्यार है, एंड देन वो चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरे ने भी यही करा, फिर वो चला गया, फिर तीसरा आया, देन अंडरस्टैंड दैट इट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारा जो प्यार को समझने का तरीका है वो गलत है। प्यार ये नहीं कहता कि अपने आप को इतना रख दो कि दूसरा इंसान तुम्हारी इज्जत उतार के चला जाए। प्यार हमेशा इज्जत करना सिखाता है, और इज्जत हर जगह होती है। बंद कमरे में होती है, कमरे के बाहर होती है, पब्लिक में होती है, और कॉल्स पे होती है। ये इज्जत कभी नहीं जाती है। तो लड़कियों को समझना पड़ेगा कि आप रखो दिमाग में, यार ये गलत हो सकता है ना, जा सकता है। लड़का है ना, इंसान है, भगवान तो नहीं है। और लड़के हैं, लड़कों को चाहिए होगा फिजिकल बॉडी, लड़कियों को भी चाहिए होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही प्यार को ही गाली देने लग जाओ, या फिर इस ट्रैप के बाद, इस धोखे के बाद आप जिस रिश्ते में अगली बार आ रहे हो, आप उसको भी रेपिस्ट ही मानने लग जाओ, या फिर उसको भी एकदम ही आप चोर ही मानने लग जाओ कि ये तो धोखेबाज आदमी है। आपने जो उस रिश्ते में गलतियां करी हैं उससे सीखो, आगे बढ़ो, और फिर जो अगला रिश्ता आया है उस रिश्ते में वो गलतियां दोबारा मत दोहराना। ये समझना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो एकदम सही कही आपने, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं जो रिश्ते को यूजुअली डिसाइड करता है कि ये रिश्ता बनेगा या भी नहीं बनेगा, वो लड़की कर रही होती है। तो ऐसे में ना आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर कल को गड़बड़ हुई तो कहीं ना कहीं आपने गलत को चुना था। तो शायद अब वो हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशन है, बट एक समय तक तो आपको थोड़ा जजमेंटल वे में रहना चाहिए। इससे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका प्यार कच्चा है। लेकिन ऐसे में ना पता क्या होता है, लड़के ना बहलाने फुसलाने में बहुत उस्ताद होते हैं। लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, ये बात भी है। ठीक है। लड़कियों जितनी शुगर कोटिंग इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कि मैं तुम्हारी मम्मी को मम्मी बोल सकती हूँ क्या, मैं तुम्हारे घर में ऐसे रहूंगी, हाँ मैं तुम्हारे लिए ये खाना बनाऊंगी, तुम्हारे को क्या पसंद है, तुम्हारे लिए। लड़कियां भी शुगर कोटिंग करती हैं, सॉरी टू से। लेकिन ये मैं ही नहीं कह रही गलत है या फिर वो झूठ बोलती हैं, वो दोनों अभी दोनों इंसान है। अभी जो ये कह रही थी ना कि सब कुछ नहीं देना चाहिए, कुछ अधूरा रखना, इसी पे मुझे बड़ी प्यारी लाइन याद है, आपने सुनी भी होगी कि
सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मज़ा देती हैं। तो आज के चक्कर में, आज के टाइम में क्या हो गया ना, लड़कियों को संत नहीं चंट आदमी चाहिए, ठीक है? साधु नहीं चाहिए, स्वादु चाहिए। तो ये आप ढूँढ क्या रहे हो उसके ऊपर मैटर करता है। आप मार्केट में गमला लेने भी जाओगे ना, एक कीमत अदा करनी पड़ती है। या तो आप चोरी करोगे, फिर उसको आप क्राइम में डाल देते हो। आप कुछ भी लेने जाओ, चाहे सुई लेने जाओ, चाहे धागा लेने जाओ, चाहे कुछ भी उसकी एक कीमत होती है। जब एक इंसान चुनते हो, लड़की चुनते हो, उसकी एक कीमत होती है। आदमी आता है आपसे प्यार से बात करता है, तो सब कुछ लुटा दोगे ना, तो सब कुछ लूट लेगा। सिंपल सा फंडा है। आप पहली बारी में नए नए दोस्त बनते हो, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की सब बता देते हो? नहीं बताते हो। धीरे धीरे चीजें खुलती हैं। कुछ चीजें छुपा के भी रखनी चाहिए, ये उस वक्त पे काम आता है जब मैं ये बताऊं तो सामने वाले का रिएक्शन क्या आता है, उस टाइम पे कैसा संभालता है। आजकल रिलेशन में बड़ी दिक्कतें हैं कि सब आगे के फ्यूचर तो सब प्लान कर लेते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कोई बताता ही नहीं है। बाद में या तो फिर वो सोशल मीडिया पे कोई उसका एक्स आ जाएगा, या लड़के की कोई एक्स आ जाएगी, वो हस्बैंड वाइफ को मैसेज करते कि तेरा पति मेरे साथ था, तेरे ये देख वो देख। उस टाइम के बारे में बात क्यों नहीं करी? ये मोमोज खाने जाना, हनी चिली पटैटो खाने से पहले ही इस बारे में बात कर लेते तो अच्छा हो जाता ना। सिंपल सा फंडा है। आप अपने रिलेशन को पक्का करो ना, ख्वाहिशें, मोहब्बत, प्यार, खाना पीना ये आएगा जिंदगी भर। 70-80 साल जितना जियोगे आएगा सब कुछ। उससे पहले उस कोर को मजबूत कर लो, उस नींव को मजबूत कर लो, जो आने वाले टाइम में तुम्हारी बिल्डिंग को हिला सकती है। उस बारे में बात करो कि कोई तीसरा आके तुम्हारे रिश्ते को तोड़े तो तुम्हारी पत्नी ये कह सके कि मुझे सब पता था, तुम होते कौन है बोलने वाले। ना कि ये कि हो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अभी क्लास लगाती हूँ, अभी डाइवोर्स लेती हूँ। ये नहीं होना चाहिए था सेम लड़के के लिए। पर इसमें कई बार ऐसा नहीं होता कि इंसान इसलिए शेयर नहीं करता कि यार बाद में ना बहुत नैगिंग होगी लड़की, ना इसको जज कर लेगी, जज कर छोड़ के चली जाएगी। छोड़ के नहीं जाएगी, तो बाद में कल को इस चीज को कहीं गलत तरीके से फिर छोड़ ही दो। अगर उसमें इतनी समझ अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं तो छोड़ ही दो। फिर तो कल को कोई तुम्हारे ऊपर फेक केस कर देगा, तब तो सबसे पहले तलाक है। क्या करोगे? प्रूफ तो होने वाला, लो तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। तुमने जिस तरीके से एग्जांपल आप बता रहे हो, मान लो कोई हमने किसी लड़की से शादी करी, वो लड़की आप जो नेचर बता रहे हो उस नेचर की है। कोई XYZ लड़की आके कुछ AI से मेरी फोटो लगा के, आजकल सब कुछ हो जाता है डी फेक करके जो आ रहा है, वो दिखा दे, सबसे पहले तो हार्ट अटैक आएगा उस लड़की को। हाय तोबा, है ना। दो तरीके की लड़की, एक तो वो देखे पहले तो ये जिसने किया है उसका पूरा डाटा ले ले, डिलीट कर दे, और फिर पति के पास जाके बैठे और दिखाए कि ये आया है क्या है। और दूसरी लड़की वो हाय तो भाई, मम्मी ये लो, पापा ये लो, भाई ये लो, सहेलियों ये लो, मेरे पति के हालात देख लो। वो घर आके समझा भी नहीं पाया, उससे पहले तो उसका तवाइफ वाला काम हो गया मोहल्ले में। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी इंसान को चुन रहे हो, आपको आना चाहिए। आप लड़की भी सही चुनो और लड़का भी सही चुनो। आप उस इंसान को चुनो ना जो आपकी गलतियों को सुधार के जिंदगी में सही चलना सिखाए, ना कि चीजों को छुपाना सिखाए। बचपन में हमारे माँ बाप क्या कहते थे कि बेटा ये चीज नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा चोरी करता है। पेंसिल की दुकान पे जाते थे, रबड़ उठा के जेब में डाल लिया। हमें पता था गलत था, लेकिन डर भी था ना। हम घर आए, अपने माँ बाप को बताया, तो बाप ने मारा थप्पड़ खींच के। उस टाइम पे तो ये नहीं बोलो ना, अरे मेरा बाबू, मेरा बच्चा कितनी क्यूट हरकत कर दी, नहीं बोलते। मेरे बाप ने तोड़ा है, घर में कोई हथियार नहीं होगा जिससे मारा ना हो। समझ रहे हो? तो वो नींव मजबूत हुई ना, पता लगा ना कि भाई कुछ करेंगे तो पिटेंगे। वो जो आप बात ये कह रहे थे ना कि जो अभी आपका सवाल था कि लड़के ऐसे ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं लड़कियां। एक लड़का है जो सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, तुलसी की माला का जाप करता है, ऑफिस जाता है, टिफिन का खाना खाता है, किसी की तरफ देखता नहीं है, घर आता है, एक छोटी सी प्यारी सी कार ले रखी है, लोन अपने सर पे नहीं रखता है, छोटी सी जिंदगी बसर करता है, कोई 5 BHK की ख्वाहिश नहीं है, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो हफ्ते में सैटरडे में किसी के साथ घूमने गया होगा यार दोस्तों, तो उसकी एक फोटो डाल दी। दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके ऊपर करोड़ का कर्जा है, रेंट का 5 BHK है, वो लोन के ऊपर थार ले रखी है, हाथ में सिगरेट है, महंगे महंगे दारू है जो दोस्त ने पिलाई है, उसकी फोटो डाल दी और स्नैपचैट डाल दी। अट्रैक्ट उसी से होगी, सेकंड वाले से। शो ऑफ चाहिए ना जिंदगी में, सोशल मीडिया पे दिखाओगे कैसे फिर? गाय पति तो किसी को चाहिए ही नहीं ना। वो पति किसी को चाहिए ही नहीं जो गले में तुलसी की माला डाल के बैठा हो। पति तो वो चाहिए जो इतनी मोटी सोने की चेन डाल के बैठा हो। तो आपकी ख्वाहिशें गलत है ना। सोचो, आज हमारी माओ को देख लो। मैं हमेशा अपने पेरेंट का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि मेरी लाइफ में रोल मॉडल, आपकी लाइफ में भी माँ बाप ही होंगे, हमारे में माँ बाप ही हैं। मेरी मदर आज भी किसी सत्संग में कहीं जाती हैं, किसी शादी में जाती है, तो दूसरों को नेकलेस को देख के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करती, आती हैं चुपचाप, ठीक है
आप जाएंगे मार्केट में, किसी का पसंद आ गया ना वैसा देखेंगे, बोलेंगे एक आजकल ना वो लेडीजों में बड़ा चलता है मटर माला टाइप, गोल गोल सोने के दाने होते हैं। तो मेरी मदर कहेगी मुझे ना बेटा एक माला चाहिए, थोड़ी सस्ते से दिखा दो। ये नहीं कहेगी कि उससे बड़ी चाहिए। औकात के हिसाब से चादर से पाँव बाहर निकालनी चाहिए ना इंसान को। लेकिन मसले ये हैं कि नहीं मुझे तो उससे बड़ा चाहिए, क्यों सोशल मीडिया पर डालना है? और फिर XYZ से बोलेंगे उसके पास भी शेयर कर दो। ये झगड़ा सोशल मीडिया का है, आप दिखाना क्या चाहते हो? ठीक है, काला कपड़ा सफेद कपड़े से ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी आपको। एक भजन पाठ करने वाले लड़के से ज्यादा जो क्लब में नाच रहे हैं वो अट्रैक्ट करेगा आपको। लाइटें दिख रही चकाचौंध, क्लब में लाइटें क्यों लगाई जाती है? अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती है ना। तो वही है, मंदिर के घंटे सुन के तो इरिटेशन होती है। सिंपल सा फंड, आप चूज क्या कर रहे हो आपके हाथ में। मैं जहर दे दूंगा, पानी दे दूंगा, पानी उठा के पी लोगे, वहां तो आप सही डिसीजन ले लेते हो। तो आपको हर इंसान को पता है कौन गलत है, हर लड़की को पता है, हर लड़के को पता है। फिर भी वही वाली बात है, गोबर के ऊपर चेरी रख के खाओगे तो केक नहीं हो जाता भाई। सिंपल सी बात, ये करो। नहीं नहीं, एकदम सही बात कही। तो ऐसे में अभी आपने जो बताया, तो इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। क्या होता है ना कार्तिक, हम अपने बच्चों को किस मोरल के साथ पाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है कि आपको आग के ऊपर हाथ नहीं रखना है, आप जल जाओगे। आपको ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, सर्दी लग जाएगी। आपको नीचे नहीं मतलब गिरना है, खेलना है तो ध्यान से खेलना ताकि चोट ना लग जाए। आपको सीढ़ियों पे भागना, आपको हर तरह से सर्वाइवल ट्रेनिंग दे दी गई है। आपको करियर ट्रेनिंग दे दी गई कि आपको बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, आपको सब कुछ सिखा दिया गया। ये नहीं सिखाया कि ज़िंदगी में जीना कैसे है। अगर आपको कभी प्यार हो तो उसको कैसे टैकल करना है, कभी हार्ट ब्रेक हो तो कैसे टैकल करना है, अगर कोई इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करना है तो आपको वो कैसे झेलना है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी फ़ील कर रहे हैं तो आपको कैसे खुद को टैकल करना है। हमने ज़िंदगी को जीना तो सिखाया ही नहीं, बाकी सारी ट्रेनिंग दे दी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो ये ज़रूर रखता है कि हम अपने बच्चों से जब उनके फ्यूचर की बात करते हैं, बिकॉज़ इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा फ्यूचर होता है शादी। कि अगर तुमने नौकरी नहीं करी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुमने खाना बनाना नहीं सीखा तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़े जॉब नहीं है तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर घर सँभालने की स्किल्स नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे बाल लंबे नहीं हैं और तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हमने शादी को इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे दिया कि हम ये भूल गए कि सबसे ज़्यादा मैटर करता था वो मैटर करता था कि हमने एक लड़के को कैसा लड़का बनना सिखाया, कि एक पति को, एक आदमी को एक रिश्ते में कैसा होना चाहिए, और एक लड़की को सुंदर लड़की बनने की जगह, संस्कारी लड़की की जगह हमने उसको एक अच्छी लड़की, अच्छी बीवी बनना नहीं सिखाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, प्रॉपर्टी चला जाएगा, घर आपका नहीं रहेगा, कुछ भी सिचुएशंस आ सकती हैं। लाइफ इज अनसर्टेन। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा खत्म, फिर क्या करोगे? एक दूसरे के साथ रहना है ना, बूढ़ा तो एक दूसरे के साथ रहना है ना। आप चाहे एक बंगला खड़ा कर दो, उस बंगले के अंदर भी एक कमरा होगा, उसके ऊपर एक बेड होगा, आप उसी बेड पे सोओगे ना। या फिर आप एक 50 गज के घर में रह रहे हो, या फिर आप एक रेंट के घर में रह रहे हो, छोटा सा मकान है, उधर भी एक कमरा और एक बेड ही है। आपको जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, इसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास तो खेत नहीं है, इसके पास तो ज़मीन नहीं है, और इसके बाप की तो सरकारी नौकरी नहीं है, या इस लड़के की सरकारी नौकरी नहीं है, हम लड़की नहीं देंगे। लड़के वाले क्या कहते हैं, अच्छा इसने हमको जो गाड़ी है वो 20 लाख वाली गिफ्ट नहीं करी, इसने हमको जो गाड़ी है वो सेडान गिफ्ट नहीं करी, या एसयूवी गिफ्ट नहीं करी, ये इसने तो हमको एक छोटी सी मिनी कार दे दी है, या फिर हम तो बाइक में रिश्ता नहीं करेंगे, हमारे बेटे की तो सरकारी नौकरी है। रेट लगाए हुए हैं लड़कों के कि भाई नहीं, इतनी नौकरी पे तो 40 लाख बनते हैं, इतने का तो बनता है। तो दोनों तरफ मैं ये कहती हूँ कि डाउरी का कल्चर खत्म करो। लड़के वाले ये बोले कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, और लड़की वाले एलिमनी का कल्चर खत्म करें कि अगर रिश्ता दोनों का नहीं चला तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों अलग हो जाओगे, ना इधर से कुछ मिलेगा ना इधर से मिलेगा।
डाउरी कल्चर अगर खत्म हुआ है, डाउरी इज अ क्राइम, तो एलिमनी भी क्राइम है। आप किस बात का खर्चा मांग रहे हो कि शादी नहीं चली तो खर्चा दे दो, हमने शादी में खर्चा लगाया, तो शादी खर्चा दोनों तरफ लगता है, लेकिन हमने बच्चों को क्या बोल के पढ़ाया, क्या बोल के सिखाया कि नहीं, पैसा आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लड़के के पास पैसा नहीं है, लड़के के पास अच्छा घर, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा कार कुछ भी नहीं है, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता है, नो मैटर व्हाट वो लड़का कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप एक लड़की की जो जिंदगी है वो घर प्रॉपर्टी पैसे से नहीं कर रहे हो, आप इंसान से कर रहे हो। वो इंसान वायलेंट हो सकता है, वो अग्रेसिव हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकता है। तो एक लड़की एक ऐसे घर में देने की जगह, एक ऐसे इंसान के घर में देने की जगह उस इंसान को दिए जाए जहां पे उस लड़की की इज्जत हो। वो भले 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, लेकिन वो खुशी में खाए। लड़की ऐसे घर में दो जहाँ लड़का चरित्रवान हो। एग्जैक्टली के बात की है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ करके वो खिला ही लेगा कि हाँ बिल- पाल ही लेगा सब। यार लड़का अगर काबिल होता है ना, लड़का अगर अच्छा होता है, वो कभी अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखता। वो ये सोचता है कि चाहे मैं भूखा पेट सो जाऊंगा, लेकिन मुझे इनके लिए कमा के लेके आना है, मुझे इनके लिए घर बनाना है। आज मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, मेरे को छत बनानी है अपने सर पे। अगर मैं छोटे घर में रह रहा हूँ तो मुझे अपने बच्चों को एक बेहतर पढ़ाई, बेहतर एनवायरनमेंट सब कुछ देना है। वो लड़का अच्छा होगा तो वो सब कुछ कर देगा। और एक अच्छी लड़की जो होती है ना, एक छोटे से मकान को भी घर बना के रखती है। अगर उसके हाथ में तुम आधी सैलरी भी दे रहे हो ना, वो सैलरी से सारे खर्चे निपटाने के बाद में ना बचा भी लेगी, वो बचत भी कर लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि भाई मेरे को आज इस ट्रेंड के हिसाब से साड़ी या सूट चाहिए। या लड़का ही नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा सपना तो एकदम BMW कार लेने का था, मैं अपने घर में कुछ नहीं दूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी खरीद के लेके आऊंगा बिकॉज दैट इज माई ड्रीम। दोनों का अच्छा बनना बहुत जरूरी था। तो पेरेंटिंग प्लेज अ मेजर रोल कि आप अपने बच्चों को किसकी वैल्यू करना सिखा रहे हो, रिलेशनशिप्स की या फिर पैसे की। जिस घर में सिर्फ पैसे की बात होती है ना, उनके बच्चे भी सिर्फ पैसों की ही बात करेंगे। ये चीज तो है, मतलब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ना, मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि बच्चा ना, आप जो उसको सिखाते हो उससे ज्यादा वो सीखता है आपको देख के। बिल्कुल माँ बाप का कैसा रिश्ता है। अब जैसे आप हर जगह मम्मी पापा का एग्जाम्पल देते हो, क्यों? आपने वो चीज देखी है। अगर वही आपकी लाइफ में एक नेगेटिव रोल होता तो एकदम ही आपका कैरेक्टर ही अलग होता, घर से ही निकल जाते, अलग आदमी होता। घर उस घर में ही नहीं रहते, नेगेटिव इम्पैक्ट होता, तो वही वाली चीज है। ये चीज है। दूसरा यार क्या है ना, देखो पहले ना दहेज और एलिमनी का रीजन बताता हूँ, दहेज क्यों लिया जाता था। गलत है, पहले भी गलत था। दहेज लिया जाता था पहले ना, गांव गली कूचे में रहते थे, गरीब गरीब लोग होते थे, इतने अमीर ज्यादा कोई होते नहीं थे। तो जब लड़की आती थी ना, तो लड़की के माँ बाप को ये लगता था कि हमारी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो, तो कुछ दे देते हैं कि दोनों मिलके रह लें, दोनों को खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा शादी के बाद, तो वो काम चल जाए। ये ट्रेंड बना, ये बढ़ता चला गया, जो कि आज के टाइम में गलत है। एलमनी का जब आया था ना, तो पहले जब शादी टूटती थी ना, लंबे वक्त तक लड़की की शादी नहीं होती थी। बिल्कुल। और गरीब गरीब परिवार होते थे, मिडिल क्लास लोग होते थे, ठीक है। अमीर ज्यादा के तो कभी उस टाइम पे डाइवोर्स होते ही नहीं थे, और होते भी तो कानों में खबर नहीं आती थी। तो लड़की वाले बहुत पैसा लगाते थे शादियों में, उनके घर में कुछ नहीं बचता था। तो जब एलमनी मांगी जाती थी ना, वो इसलिए मांगी जाती थी, हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है, कुछ वक्त तक इसकी शादी नहीं होगी, हमारे घर में भी कुछ नहीं बचा दूसरी शादी करवाने के लिए, इसलिए उन्हें दिया जाता था कि ये लीजिए, जो भी खर्चा हुआ था ये वापस दे रहे, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अब लड़की के घर वाले भी अरबपति, करोड़पति, लखपति, लड़के भी सेम। शादी में तो दोनों ने खर्चा किया था, ठीक है, दोनों तरफ से सारी चीजें हुई थी। मैं आज भी कहता हूं एलमनी दो, लेकिन उसको जब पता हो कि उसके घर में खाने को दाना नहीं है। अगर इन केस मेरे लाइफ में कोई लड़की होती और डाइवोर्स हो रहा होता, तो मुझे इंसान को पता होता है भाई किसको जरूरत है पैसे की। बच्चा होता ना, मुझे पता है कि यार इसकी जिंदगी में बहुत पैसों की दिक्कत आने वाली, देता। कोई इंसान इतना वो क्या था ना कि निर्दयी टाइप का, या वो इस तरह गंदा इंसान कोई नहीं होता है कि अपने बच्चे को सड़क पे भीख मांगने छोड़ दे। समझ रहे हो? हर इंसान को पता होती है वैल्यू। आदमी दानव तभी बनता है, आदमी डायनासोर तभी बनता है जब उसे पता होता है कि सामने वाला भी नोचने को तैयार बैठा हुआ है। किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डाइवोर्स हो रहा है तो सामने वाले को ये कर दूं, सामने वाले को वो कर दूं। आदमी चाहता है डाइवोर्स शांति के लिए ही तो किया था, कलेश करने के लिए तो किया नहीं था। लेकिन सामने से फिर ऐसे पॉइंट आ जाते हैं ना, आप शादी भी कलेश में कर दी और डाइवोर्स भी कलेश में कर रहे हो।
सोचो। तो वही है यार, समझना ही नहीं चाह, शादी से ना पहले समझे ना शादी के टाइम समझे ना शादी के बाद समझे, फिर वो ये चलते रहे, ट्रेंड है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो एक घर में नहीं बसा पाए ना, चाहे लड़का हो नहीं बसा पाया अपना घर, चाहे लड़की हो नहीं बसा पाई, नहीं बसा पाओगे जिंदगी में, लिख कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ खटक गई वो तो वहाँ भी आएगी ना। हम्म, ऐसा तो है नहीं वहाँ तो 5 टांगों वाला लड़का आ जाएगा और हर ख्वाहिशें पूरी कर देगा, इधर भी दौड़ेगा, ऐसा तो होना नहीं है। अगर किसी इंसान की एक छोटी सी गलती है, उसको हाथ जोड़ के माफी मांग के, चाहे लड़का जोड़े चाहे लड़की जोड़े, थोड़ा झुक जाओ, सुधर सकती है तो सुधार लो। डाइवोर्स इंसान को तब लेना चाहिए जब लगे कि हर दिन जहन्नुम बन गया है, हर दिन जीने लायक नहीं बचा है, आत्महत्या तक का पॉइंट आ गया है, या मारता बहुत ज्यादा है, या कुछ भी नेगेटिव, चाहे लड़का कितना ही घटिया हो, डाइवोर्स लो, बहुत जरूरी है। हर लड़की को कहता हूँ डाइवोर्स लो जो ऐसे इंसान के जाल में फंसे हुए हो जो सिर्फ लूटता है और नोचता है, डाइवोर्स लो। लेकिन उस इंसान से डाइवोर्स मत लो जो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए, आपकी तो बहुत सारी थी। कारण होता है हर चीज के पीछे। आपने ना भी एक प्रेफरेंस की बात की थी, जैसे लड़की वाले इस तरीके से सोचते हैं, लड़के वाले इस तरीके से सोचते हैं। तो डेफिनेटली देखो, अपनी लाइफ में सबकी प्रेफरेंस होती है, अपनी चॉइस होती है, अपना मन होता है। अब मान लीजिए एक लड़की बोलती है कि लड़की यूजुअली अपने से सक्सेसफुल इंसान चाहती है, नो प्रॉब्लम। लड़की चाहती है कि उससे लंबा लड़का हो, नो प्रॉब्लम। लड़की चाह रही है कि मतलब मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हूँ, नो प्रॉब्लम। लड़की की प्रेफरेंस जहां पर आती है ना, ये पूरा समाज जजमेंटल हो जाता है। लड़का चाहता है कि मुझे संस्कारी चाहिए, क्यों चाहिए, समझ रहे हो? या फिर एक सवाल जो लड़के यूजुअली चाहते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी हो, वो एक चीज वहां पर जज करते हैं, क्यों? तो दोहरे मापदंड क्यों आ रहे हैं? वही है ना, लड़कों के पास चॉइस थोड़ी है। लड़के ने अगर बोल दिया कि आप मेरे को एक लड़की ऐसी चाहिए जो बिल्कुल मेरे घर को संभाल के चले, ऐसे चले वैसे चले, फिर उसको ये बोला जाएगा कि तुम तो पिछड़ी सोच के इंसान हो, तुम एक प्रोग्रेसिव लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज की लड़की तो कमाएगी भी, वो छोटे कपड़े भी पहनेगी, वो सुट्टा भी मारेगी, वो अल्कोहल भी पिएगी, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, एंड इन फ्यूचर शी हैज टू कंसीव अ बेबी। इसलिए लड़का मना कर रहा है, या इसलिए लोग मना कर रहे हैं, इसलिए सोसाइटी, पेरेंट्स इसलिए मना कर रहे हैं। वहां पे वो बात फ्रीडम की करेगी, ठीक है। एक लड़की जब एक लड़का ढूंढती है तो वो सब कुछ देखती है कि वो उससे बड़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, मैं अपने फैमिली में दिखा सकूं कि भाई सबसे सुंदर जीजा किसका, मेरा। लड़कियों का चाहिए कि भाई मेरे पति की सब लोग तारीफ करें। लेकिन अगर लड़का ये बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी समाज और परिवार वाले हैं वो तुम्हारी तारीफ करें और तुम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बहू बन जाओ, वो नहीं करेगी। एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक रिश्ते में, एक लड़की चाहती है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो और एक लड़का चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, सिर्फ इतनी सी है। और लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हर जगह गलत नहीं होती है। मेरे को हर बार बोला जाता है कि मैं बहुत बायस्ड हूँ, कि मैं मेंस का बहुत साथ देती हूँ। अरे भाई, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। सबकी बात मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे समाज ने जनरलाइज कर दिया कि हर आदमी कुत्ता है, लेकिन मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। एक आदमी ने अगर एक बार ये बोल दिया ना कि सारी औरतें डैश हैं, सब प्रोटेस्ट लेके आ जाएंगी अपना। तो मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। आदि उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने परिवार को साइड में रख के दूसरे इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए जहन्नुम बना रही हैं क्योंकि उसकी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस है वो पैसे की है, या फिर उसका ईगो इतना बड़ा है कि उसको अपने आगे ना परिवार दिख रहा है, ना वो रिश्ता दिख रहा है, ना बच्चे दिख रहे हैं, उसको उसके अंदर मैं बहुत बड़ा है। लड़कियां होती हैं, अच्छी होती हैं, मेरी माँ भी एक लड़की थी, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी बेटी है, मैं वो भी एक लड़की है। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि सारी लड़की जात खराब है। जरूरत इस चीज की है कि आप एक रिश्ते को रिश्ता समझें, आप उस रिश्ते में अहमियत प्यार को दे, पैसे को नहीं। आपकी जरूरतें, आपकी ख्वाहिश अच्छी हैं, लेकिन वो दूसरे इंसान की मजबूरी नहीं बननी चाहिए। अभी ना जैसे क्या हो रहा है, डेटिंग एप्स का बहुत कल्चर चल रहा है, ठीक? अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है?
मेरे को ऐसा इसलिए लगता है कि आप ना 1000 लड़कों से पूछो कि यार लेट अस सपोज भाई तू अरेंज मैरिज कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, ये लड़की ना डेटिंग ऐप पे थी, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आएगा। अब चाहे सेक्युलर बनने के लिए, कूल बनने के लिए, है ना, और वो बनने के लिए आप कुछ भी बोलो, अंदर एक रेजिस्टेंस आएगा। हम्म ठीक है। हम्म तो ये जब समाज का एक सच है कि लड़की अगर डेटिंग ऐप पे है तो एक क्वेश्चन मार्क या एक हेजिटेशन, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, हम्म, तो फिर इस चीज के बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आप कब तक मतलब वो कबूतर की तरह जमीन में मुंह घुसा के रखोगे? बिल्कुल। तो अब डेटिंग एप्स पे क्या होता है कि बायो में लिखा हुआ होता है कि नॉट हेयर फॉर हुकअप्स, है ना, जस्ट हेयर टू एक्सप्लोर द ऐप, व्हाट इज दिस फज ऑल अबाउट, ऐसी ऐसी कूल चीजें लिखी होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि 99% लोग वहां पर हुकअप के लिए, वन नाइट स्टैंड के लिए, फ्लिंग या ये जितनी भी बिल्कुल। टर्म्स यूज हो रही हैं उसके लिए है। तो इसके बारे में एक सही मैसेज यूथ के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि आज के दिन क्या होता है, हल्की सी टेंशन हुई, है ना, एक 18-19 साल का लड़का है, लड़की है, कुछ हुआ, किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया। आई नो सच पीपल, हम्म जो मतलब 28-29 साल की मेरी फ्रेंड है, कभी डेटिंग ऐप पे नहीं गई, बहुत अच्छी लड़की है, सब कुछ सही है। ऐसी किसी दिन कुछ गृह में क्लेश हुआ और उसने डेटिंग ऐप पे, वेबसाइट पे अपना बना लिया। अब कल को शादी की बात आएगी, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जज करना पर्पस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझाना पर्पस है कि देखो लड़की हो तो लोग ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए उनको कि मिसअंडरस्टूड भी ना हो और वो ढंग से समझ भी जाए। हम्म मेरे को तो यार एक तो ये डेटिंग ऐप वाला कभी कल्चर समझ में आया नहीं, ना मैंने कभी डाउनलोड किया, ना मुझे इतना तामझाम आता है। क्यों? है ना, यार भसड़ में पड़ना ही नहीं है। मुझे पता है कि सामने खड्डा खुदा हुआ है और मैं जाके उसमें कूद दूँ तो फिर मैं घटिया ही हूँ या गधा ही हूँ, सिंपल सी बात है। और वो वाली बात है ना भाई कि हर लड़की गाय होती है, हर लड़का गधा होता है, इतना ही फर्क है। एक घर है, घर के बाहर लिखा हुआ है कि एक लड़का है, ऐसे ऐसे खाता है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे ऐसे डैश करता है, आ जाओ एंजॉय। क्या कहोगे उस घर को आप? लड़की के घर भी लिखा हुआ कोठा, क्लियर कट बोल देता हूँ, कोठा हो गया ना, वो कोठा है डेटिंग ऐप। आप क्या देखने जा रहे हो? डेटिंग डेटिंग का मतलब क्या होता है? एक लड़के से मिलेंगे, जाके क्या करने के लिए मिलोगे? मुझे क्लियर कट बता दो, क्या करने के लिए मिलोगे? चाय पीने के लिए? नहीं ना। चिल करने के लिए? नहीं ना। फन करना है, कौन सा फन है वो आपको पता है। हर लड़के को, हर लड़की को पता है डेटिंग ऐप पे क्या हो रहा है। वो बस एक लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है, जल्द से जल्द उसको फ्लश आउट करना चाहते हैं, बस यही है। मेरे को ये समझ में आता है कि जिंदगी में फन चाहिए, एक लड़का मिल जाए या एक लड़की मिल जाए, साथ घूमे, खाए पिए, ऐश करे, डकार मारे, इतना सा काम है इनका। आपने वो बात बिल्कुल सही कही है कि वो एक बार उसमें चले गए ना, फिर वो छाप लग जाती है। एक लड़की है जो नेगेटिव है, ये हर लड़के के लिए नहीं है। एक लड़की है जो समाज के लायक नहीं है, बहुत नेगेटिव है, उल्टे सीधे कांड करती है, हर लड़की को पता है वो बहुत गंदी गलीच औरत है। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चल रही होगी सड़क पे, उसकी बेटी को भी वैसी नज़र से देखा जाएगा, देखा जाएगा ना। लेकिन वो औरत क्या चाहती है उसकी बेटी को वैसी नज़र से देखा जाए? नहीं चाहती ना। फिर आप उस अड्डे पे क्या कर रही हो? क्योंकि हर लड़का ये चाहता है कि मेरी बीवी यहाँ से ना आए, हर सास चाहती है मेरी बहू यहाँ से ना आए, हर लड़की चाहती है मेरा पति यहाँ से ना आए। आप जानबूझ के गए हो ना। और अगर आप गए भी हो तो भाई इतना क्लियर कट रखो, फिर जब शादी करने का वक्त आए, शादी करने का वक्त आए, तो आप क्लियर कट बोल भी पाओ कि मेरा ऐसे ऐसे था। मैं हमेशा लाइफ में क्लियर रहता हूँ भाई, मेरे पीछे का जितना था मैं सब बता देता हूँ अपनी वाइफ को, मेरा आगे का जो है मैं सब बता देता हूँ। मेरे लाइफ में टेंशन ज़्यादा नहीं है। मैंने एक एजेंडा पाल रखा है लाइफ में, जो भी होने वाला है और जो हो चुका है क्लियर कट बता दो। लड़ाई करने का मौका ही मत छोड़ो। मेरे और मेरी वाइफ के बीच में लड़ाई इस बात की होती है कि तुम रुको, तुम्हारा कोई एक गलती मिल रही है तो फिर सुनाती हूँ तुम्हें। वो मिलती ही नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कल मैंने ये कर दिया, बात खत्म होगी, खाना खिलाओ। सिंपल सा फंडा यार, इतनी भसड़ क्या पालनी है? डेटिंग ऐप वाला बहुत गंदा कल्चर है। लोगों ने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, वेस्टर्न आइडियोलॉजी ले आए, लेकिन वेस्टर्न वाला वो जो फील होता है, वो जो ओरा होता है, जो बिल्ड होता है, वो क्यों लेके नहीं आए? 18 साल का होती बाहर भगा देते हैं माँ बाप घर से। अलग रहो, कमाओ, घर बनाओ, रहो, जो हमारे पास मत आना। माँ बाप से डेटिंग होती है बच्चों की। फिर यहाँ से चला था डेटिंग का कल्चर। डेटिंग का मतलब ये होता था कि शादी से पहले किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो। डेटिंग का मतलब होता था किसी दोस्त से पहली बार मिलने जा रहे हो। डेटिंग का मतलब होता था कि अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हो। इंडिया में तो डेटिंग का मतलब तारीख होती है, वो तो कोर्ट में लगती है फिर, है ना, तारीख लगवाओ, फिर आप वो जाओगे तो वही वाली चीज़ है। तो वो बाहर का कल्चर, वो कमा यार देखो, दुनिया में कमाना कोई नहीं चाहता है, टेंट्रम सबके अपने अपने बने बैठे हैं। घूमना सबको थार में है और रिक्शा चलाना भी नहीं आता, तो ये कैसे होगा फिर?
ये बात ना आपने बहुत सही बोली कि वेस्ट से ना आपने बहुत पिकी होके जो आपको मजेदार लगा वो तो उठा लिया, वो नहीं उठाया कि 16 साल की उम्र में कमा भाई या कमा बहन, ये चीज। अभी मैं एक देख रहा था, कहीं किसी ने फोटो लगाया, वो एक मूवी आई थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो उसकी फोटो लगा रखी थी, उसमें बड़ा अच्छा लिख रखा था कि ये बाहर हो गया तो ये ट्रेंड बन गया, इंडिया में होता तो क्राइम पेट्रोल बनता है ये, बिल्कुल सही है ना हकीकत। तो आपने बाहर से अच्छी चीजें उठा ली, फैंटेसी, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, वही अंग्रेज तो पेल के गए थे हमें 200 साल, तब नहीं बने कोई भी अंग्रेज, हम उनको भगा रहे हैं और वो बाहर जाके चले गए, छोड़ के चले गए, फिर उनका कल्चर उठा के ला रहे हो आप। इंडिया का हर आदमी अंग्रेजन को एक अलग ही नजर से देखता है, ये फैक्ट है। फिर आपकी बहू बेटियां भी उसी कल्चर को उठा के ला रही, उनको समझाते क्यों नहीं हो आप? सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारे लड़के गलत नहीं है, लेकिन आप किसके साथ बैठे हो, किसके साथ खा रहे हो, किसको समझा रहे हो, ये फर्क है। मैंने मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी बहन को देख रहा है, अपनी बेटियों को देख रहा है, अपने यार दोस्तों को देख रहे हैं। आप यार दोस्त किसी ऐसे इंसान को बनाते हो जो कर्जे में डूबा हुआ 50 मर्डर कर रखे हो? नहीं बनाते, क्योंकि आप चाहते हो ना इंसान में, जिंदगी में ऐसा इंसान हो जिसके साथ कुछ बात हो पाए, जो मोटिवेशन मिल पाए। फिर आप डेटिंग ऐप पे क्या जाओगे, क्या मिलेगा वहाँ? वो 50 के साथ खाता खोल के आया हुआ है, एक नाम की पर्ची आपकी भी खुल गई, बस यही है।